रहीम नाजरीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिकेट फील्ड की मुख्तलिफ डायमेंशंस के बारे में कि क्रिकेट फील्ड का साइज़ क्या होता है, क्रिकेट पिच, स्टम्प्स, बैट और बॉल की लंबाई चौड़ाई और इससे मुतल्लिक़ जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पुराना नाम यानी सबसे पहले जो नाम 1909 में रखा गया वो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, जो तब्दील होकर 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ और फिर 1989 में इसका नाम तब्दील करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रख दिया गया। तो 1989 में जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनी तो उसमें वो पहले जो इसके प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए वो कॉलिन कॉल्डवेल थे। कॉलिन कॉल्डवेल COLLIN कॉलिन COWDLAY कॉलिन कॉल्डवेल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो 1993 ईस्वी तक प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद पहले नॉन इंग्लिश प्रेसिडेंट वो क्लाइड वॉलकट थे, जिनका तल्लक वेस्ट इंडीज से था। CLYDE क्लाइड वॉलकट WALCOT, जो 1993 से 96 तक इसके प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद इंडिया के जगमोहन डालमिया को इसके सदर होने का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तान के पहले शख्स जो ICC के प्रेसिडेंट बने वो एहसान मानी थे, जो मजमूई तौर पर ICC के 5वें प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो प्रेसिडेंट का सिलसिला चलता रहा और ICC के 12वें और आखिरी प्रेसिडेंट ज़हीर अब्बास थे, जो पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैन हैं। वो अप्रैल 2016 तक इसके 12वें और आखिरी प्रेसिडेंट रहे, क्योंकि सदर का ओहदा ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह चेयरमैन का ओहदा मुतारफ़ करवाया गया। 2014 में पहले चेयरमैन जो इंडिया से तल्लुक़ रखते थे उनका नाम श्रीनिवासन था, तो वो इसके पहले चेयरमैन थे। सदर भी उस दौर में था, लेकिन सदर का ओहदा एक किस्म का एजाज़ी हो गया। फिर अगले बरस यानी अक्टूबर 2015 ईस्वी में पहले मुंतखब सदर जो ICC के बने वो शशांक मनोहर थे, जो जिनको इनके पहले मुंतखब सदर होने का एजाज़ हासिल हुआ। इसी तरह अगर हम बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो 1993 ईस्वी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ICC का ओहदा मुतारफ़ करवाया गया और ऑस्ट्रेलिया के डेविड रिचर्ड जो हैं वो CEO मुकर्रर हुए, यानी उन्हें पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने का एजाज़ हासिल हुआ। इसी तरह अब बात करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की, यानी जो एशिया की सतह पर क्रिकेट को मॉनिटर करती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का क़याम 19 सितंबर 1983 ईस्वी को भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अमल में आया। इसका मौजूदा हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर के करीब ही है। इसका पहला हेडक्वार्टर जो कि श्रीलंका का दारुल हुकूमत है कोलंबो वो था, और जो 20 अगस्त 2016 ईस्वी को कायम हुआ और 2019 ईस्वी में ये कोलंबो से दुबई शिफ्ट हो गया ACC का हेडक्वार्टर। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान की तादाद 108 है, इसी तरह एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान की तादाद 27 है। जब ये कायम हुई तो उस वक्त इसके 6 बानी मेंबरान थे, यानी पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और सिंगापुर। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये बरे आज़म एशिया की सतह पर मुख्तलिफ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें एशिया कप, उसके बाद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और इस तरह एशियन गेम्स में भी क्रिकेट को शामिल किया गया, तो उसको भी ये मॉनिटर करती है। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ क्रिकेट के हवाले से। तो फादर ऑफ क्रिकेट जो है वो WG ग्रेस को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम विलियम गिलबर्ट ग्रेस था, जो 18 जुलाई 1848 ईस्वी को पैदा हुए और 23 अक्टूबर 1915 ईस्वी को तकरीबन 68 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। उन्हें फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। 1961 ईस्वी में तकरीबन 13 बरस की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू की और 1965 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक मुसलसल 44 सीजन उन्होंने क्रिकेट खेली। उन्होंने अपने पूरे क्रिकेटिंग कैरियर में, जिसमें फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट सारे अगर शामिल कर लिए जाएं, तो 54,896 रन स्कोर किए, जिसमें 126 सेंचुरियां शामिल थीं। इसके अलावा उन्होंने बॉलिंग करते हुए 2,809 विकेट्स भी हासिल की।
तो उन्हें बाबाए क्रिकेट या फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। इसी तरह दुनिया के अजीम तरीन बैट्समैन जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, सर जॉर्ज डोनाल्ड ब्रैडमैन, वो अगस्त 1908 ईस्वी 1900 ईस्वी में पैदा हुए, 1908 ईस्वी में, और उनका इंतकाल 2001 ईस्वी में हुआ। तो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन जो हैं उनको गॉड ऑफ क्रिकेट इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 52 टेस्ट मैच खेले और उसमें 6,996 रन स्कोर किए, जिसमें 29 सेंचुरियां शामिल थीं, और उनकी बैटिंग एवरेज जो है वो 99.94 है। जब उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला 1948 में इंग्लैंड के खिलाफ, तो उन्हें 100% यानी 100 अपनी एवरेज पूरी करने के लिए सिर्फ 4 रन दरकार थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर डॉन ब्रैडमैन दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुए, यानी वो पेयर पे आउट हुए, और इसलिए वो 100 को अचीव नहीं कर सके। तो उन्होंने अपनी जो 29 सेंचुरियां थी, इनमें से जो 19 सेंचुरियां हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर की, और ये किसी भी बैट्समैन का किसी एक टीम के खिलाफ स्कोर की जाने वाली सबसे ज़्यादा सेंचुरियों की तादाद है। इसी तरह उन्होंने बतौर कैप्टन 29 में से 15 सेंचुरियां स्कोर की और 5,393 रन बतौर कैप्टन स्कोर किए, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है। इसी तरह अगर हम बात करें क्रिकेट के मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं या क्रिकेट कलरिंग की, तो इसमें आपको बताता चलूँ कि 1977 ईस्वी तक जो क्रिकेट है वो वाइट यूनिफॉर्म और रेड बॉल के साथ खेली जाती थी, लेकिन 1977 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बिजनेसमैन जो थे कैरी पैकर, उन्होंने कलर क्रिकेट शुरू करवाई और वाइट बॉल का इस्तेमाल शुरू किया, और इसके साथ साथ फ्लड लाइट्स में भी मैच होना शुरू हुए। 1977 ईस्वी में वर्ल्ड सीरीज शुरू हुई, जो कि 1979 ईस्वी तक जारी रही। कैरी पैकर मशहूर बिजनेसमैन थे और वो उनका ऑस्ट्रेलिया का मशहूर चैनल 9 भी था। तो कैरी पैकर की पैदाइश 17 दिसंबर 1937 ईस्वी को सिडनी में हुई, और अपनी सालगिरह के सिर्फ 9 दिन बाद यानी 26 दिसंबर 2005 ईस्वी को वो सिडनी में इंतकाल कर गए। इसी तरह अगर पहली बाकायदा सीरीज़ की बात की जाए, तो पहली बाकायदा क्रिकेट सीरीज़ फरवरी-मार्च 1985 में खेली गई, यानी कलर यूनिफॉर्म, वाइट बॉल और फ्लड लाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें जो है मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की। फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया। इस सीरीज़ का नाम था बेंसन एंड हेजेस सीरीज़। ये बरतानिया की एक बहुत मशहूर मल्टीपल नेशनल कंपनी है जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इन्होंने ये सीरीज़ करवाई बेंसन एंड हेजेस सीरीज़ में। तो 10 मार्च 1985 ईस्वी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान इसका फाइनल खेला गया, जिसमें पाकिस्तान टीम भारत से 8 विकेटों से हार गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 177 रन बनाए और उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए। भारत ने यह टारगेट सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। तो अब हम बात करते हैं क्रिकेट की मुख्तलिफ डायमेंशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट फील्ड की। तो यहाँ मैं बात बताता चलूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूल्स के मुताबिक मैन एंड वीमेन क्रिकेट के लिए मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। मसलन सबसे पहले ग्राउंड ही की बात कर लेते हैं। तो जो मैन के लिए ग्राउंड होता है, यानी मर्द हजरात के लिए, उस ग्राउंड की मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 90 गज या 82 मीटर होती है, और मिनिमम जो होती है वो 65 गज या 59 मीटर तक हो सकती है। यानी कि अगर हम फीट में बात करें तो मैक्सिमम अगर जो मैन क्रिकेट का ग्राउंड होता है वो 450 फुट से 500 फुट तक लेंथी होता है। अगर इसी के मुकाबले में विमेन क्रिकेट की बात करें तो जहां मर्दों का ग्राउंड मैक्सिमम 90 गज तक होता है, तो वहीं खवातीन के लिए 60 से 70 गज तक का ग्राउंड होता है। यानी कि 360 फुट से लेकर 420 फुट तक क्रिकेट ग्राउंड की फीमेल के लिए इजाज़त होती है। अगर हम बाउंड्री की बात करें तो जब बाउंड्री लगाई जाती है उसमें दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं, यानी कि रोप यानी रस्सी भी यूज़ की जाती है और इसके अलावा वाइट मार्क भी यूज़ किया जाता है।
तो अगर रोप की बात करें तो क्रिकेट ग्राउंड जिसकी लंबाई 450 से 500 फुट होती है, तो उसके लिए 220 मीटर की 2 कॉइल जो हैं वो यूज़ की जाती हैं रोप की। और रोप की जो मोटाई होती है वो 20 से 28 mm यानी मिलीमीटर होती है। और बाउंड्री और एडवर्टाइजिंग जो बोर्ड लगे होते हैं उनके दरमियान जो फासला होता है वो 3 गज यानी 9 फीट होता है। यानी कि जब कोई फील्डर डाइव लगाए तो उसका सर एडवर्टाइजिंग बोर्ड से ना टकराए, यानी वो जख्मी ना हो जाए। तो अब हम बात करते हैं क्रिकेट पिच की। तो क्रिकेट की जो पिच है उसकी लंबाई 22 यार्ड्स यानी कि 22 गज या 66 फुट होती है। और अगर हम मीटर में बात करें तो इसकी लंबाई 20.12 मीटर्स होती है। एक गज के अंदर 3 फुट होते हैं और 1 मीटर के अंदर 1.9361 यार्ड्स होते हैं यानी कि गज। तो जो क्रिकेट की विड्थ है यानी कि क्रिकेट पिच की तो वो जो पिच की चौड़ाई है वो 10 फीट यानी 3.05 मीटर होती है। क्रिकेट की पिच पर 3 किस्म की क्रीज लगाई जाती है, एक बॉलिंग क्रीज, दूसरी बैटिंग जिसे पॉपिंग क्रीज भी कहा जाता है, और तीसरी होती है रिटर्न क्रीज। तो जो पहली क्रीज है जिसे हम बॉलिंग क्रीज कहते हैं उसकी लंबाई 8 फुट या तकरीबन 2.64 मीटर होती है। तो इसमें अगर हम बात करें पॉपिंग क्रीज की, तो पॉपिंग क्रीज इसकी हाफ होती है यानी बैटिंग क्रीज वो 4 फीट होती है यानी 1.22 मीटर उसकी लंबाई होती है। और दोनों पॉपिंग क्रीज के दरमियान जो फासला होता है यानी कि दोनों एंड पे स्टंप्स लगे होते हैं और दोनों तरफ बैटिंग क्रीज होती है, तो एक बैटिंग क्रीज से दूसरी बैटिंग क्रीज के दरमियान जो फासला होता है वो 58 फीट होता है यानी कि 17.68 मीटर या 19.6 गज। और इसी तरह अगर हम बात करें डेंजर एरिया की, तो डेंजर एरिया जो होता है वो बॉलिंग जो स्टंप्स होते हैं उसके राइट लेफ्ट 1 फीट के फासले पर होता है। और इसी तरह जो बैटिंग क्रीज होती है, बैटिंग क्रीज से ये 5 फीट के फासले पर होता है दोनों तरफ यानी कि ऑफ साइड पे भी और लेग साइड पे भी। और इसी तरह अगर हम बात करें स्टंप्स की यानी जो विकेट्स या विकेटें यूज़ की जाती हैं पिच के दोनों एंड पे, तो क्रिकेट की जो विकेट्स या स्टंप्स होते हैं उसकी मैक्सिमम जो लंबाई होती है आईसीसी के रूल के मुताबिक वो 28 इंचेस होती है यानी कि 2 फुट और 4 इंचेस। तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 9 इंचेस या 22.86 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम बेल्स की बात करें तो स्टंप्स के ऊपर जो बेल्स होती हैं उनकी जो लंबाई होती है वो 4.37 सेंटीमीटर होती है, 4.37 इंचेस होती है, 4.37 इंचेस होती है। और ये मिडल स्टंप से ऑफ और लेफ्ट दोनों की तरफ मापी जाती है। और अगर वाइड बॉल के निशान को हम देखें तो वाइड बॉल का जो निशान है वो यानी कि मिडल स्टंप से मार्क किया जाता है और मिडल स्टंप से ऑफ और लेग की तरफ ये 35 इंच होता है यानी कि 2 फुट और 11 इंचेस वाइड बॉल का मार्क किया जाता है। जब भी कोई बॉलर इस लाइन से बाहर बॉल करता है तो उसे वाइड बॉल करार दिया जाता है। इसी तरह अब हम बात करते हैं बैट और बॉल की। तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि शुरू में स्टिक यूज़ होती थी या इसी तरह हॉकी नुमा कोई रॉड इस्तेमाल किया जाता था बॉल को हिट करने के लिए। 1760 ईस्वी में स्ट्रेट बैट का इस्तेमाल शुरू हुआ जब राउंड आर्म और ओवर आर्म बॉलिंग का आगाज हुआ। तो जो क्रिकेट का बैट है उसकी मैक्सिमम लेंथ आईसीसी के रूल्स के मुताबिक 38 इंचेस तक हो सकते हैं यानी 38 इंच, यानी कि अगर हम इसको फुट में कन्वर्ट करें तो ये 3 फुट और 2 इंच बनता है। 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। और अगर इस क्रिकेट बैट की विड्थ की बात की जाए यानी क्रिकेट बैट की चौड़ाई जो है वो 4.25 इंचेस या 10.8 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इस तरह जो क्रिकेट बैट के एजेस होते हैं राइट एंड लेफ्ट दोनों, तो उसकी जो चौड़ाई है वो 1.56 इंच होनी चाहिए मैक्सिमम। और इसकी जो डेप्थ है वो 2.64 होती है क्रिकेट बैट की। और अब हम बात करते हैं बॉल की। क्रिकेट में 3 किस्म की बॉल यूज की जाती हैं, रेड, वाइट एंड पिंक बॉल। तो रेड वाइट जो है वो मोस्टली टेस्ट क्रिकेट में यूज होती है
और इसी तरह अगर हम पिंक बार की बात करें तो पिंक बॉल जो है वो फ्लड लाइट्स के अंदर जो टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है, जिसको हम डे नाइट क्रिकेट कह सकते हैं, जिसका आगाज 2015 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान एडिलेड ओवल टेस्ट में हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने यह टेस्ट मैच 3 विकेटों से जीत लिया। और अगर हम दूसरे टेस्ट की बात करें तो वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अक्टूबर 2016 ईस्वी में यूएई में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की और इसी सीरीज में अजहर अली ने 302 रन बनाए, जो ट्रिपल सेंचुरी करने वाले पाकिस्तान के चौथे बैट्समैन थे। तो ये बॉल यूज होती हैं, तो ये भी इसमें जहन में रखें कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट की बॉल के वेट में फर्क होता है। जो टेस्ट क्रिकेट की बॉल है उसका जो वेट है वो 8.06 से 8.06 आउंस से लेकर 8.69 आउंस तक होता है। और अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक टेस्ट बॉल का वजन होता है। और इसी तरह ये जो है अपना वनडे में क्रिकेट, इसमें जो बॉल यूज होती है वो थोड़ी लेस वेट की होती है, वो 141.7 ग्राम से लेकर 155.9 ग्राम तक होती है। तो क्रिकेट में लेदर यूज की जाती है, इस तरह कॉर्क का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ डायमेंशंस की बात करें, जिसमें स्टेडियम्स की बात है, तो स्टेडियम की कैपेसिटी मुख्तलिफ ममालिक अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह जब हम क्रिकेट फॉर्मेट की बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में जो बाउंड्रीज होती हैं थोड़ी लेंथी होती हैं, वनडे में थोड़ी मजीद कम कर दी जाती हैं और T20 में उससे भी कम कर दी जाती हैं। और इस तरह जो सिक्सर कप होता था, तो सिक्सर कप का आगाज 1992 ईस्वी में हुआ और यह टूर्नामेंट हांगकांग के कलोन क्रिकेट क्लब में खेला जाता था। और पहला सिक्सर कप जो हुआ था 1992 में, वो पाकिस्तान ने ही जीता था। और ये इसमें 6 खिलाड़ी होते थे और मुख्तलिफ ओवर्स रखे जाते थे, 5 से लेकर 12 ओवर्स तक। और इसी तरह बाज कर इसमें ओवर का लेस या इसमें बढ़ा भी दिए जाते थे। और इसी तरह अगर हम एक और फॉर्मेट की बात करें तो वो था डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट। तो डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 प्लेयर होते हैं जो कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। तो डबल विकेट क्रिकेट की पहली जो वर्ल्ड सीरीज हुई थी वो अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के प्लेयर वसीम अकरम और शाहिद खान अफरीदी ने फतह हासिल की। उन्होंने फाइनल में बांग्लादेश के अमीन उल इस्लाम और मोहम्मद अकरम खान को शिकस्त दी। डबल विकेट क्रिकेट का जो पहला वर्ल्ड कप था वो 2003 ईस्वी में हुआ था और इसमें न्यूजीलैंड की जोड़ी जैकब ऑरम और डैनियल विटोरी ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो ये क्रिकेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। और इस तरह अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आगाज 2019 ईस्वी में हुआ था और पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने इंडिया को फाइनल में हरा के 2021 ईस्वी में जीती और ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में इंडिया ही को हराकर जीती। तो ऑस्ट्रेलिया को 12 जून 2023 को ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम बनी। यानी इसमें ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसका आगाज 1975 में हुआ, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जिसका आगाज 2007 में हुआ, उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिसका आगाज 1998 में हुआ और इसी तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसका आगाज 2019 में हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक की वह टीम है जिसने ये सारे आईसीसी टूर्नामेंट जीते हुए हैं। तो ये क्रिकेट के हवाले से अहम मालूमात थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी होगी। तो क्रिकेट के हवाले से इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के रिकॉर्ड, ख़ासतौर पर जो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स हैं तो उनकी पूरी हिस्ट्री और इसी तरह आईसीसी से रिलेटेड जो दीगर इश्यूज़ हैं उन पर भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बनेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।